बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम और न्यू सिलेबस 2026। और इसके पहले 4 यूनिट मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए हैं और मैंने यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है और यूनिट नंबर 5 की तमाम एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी है। आज हम स्टार्ट करेंगे इसकी आधा मश्क। तो बच्चों, इसकी आधा मश्क चैप्टर नंबर 5 की शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है, या तो आपने 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो से मोबाइल की जो सी स्क्रीन है उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर नजर आए। तवज्जो करिएगा। सवाल नंबर 1 है, दरअसल सवालात के दिए गए 4 मुमकिना जवाब दे दिए गए हैं और सही जवाब के ऊपर आपने क्या यानी सही जवाब का आपने इंतखाब करना है। तवज्जो करिएगा। तो मैंने पहले 3 MCQs ले लिए। MCQs नंबर 1 है 2x माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4 जुमला डैश है। तो बच्चों, आप लोगों को पता है जब भी अलजबरी जुमला ऊपर भी हो, देखें x माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये देखें ऊपर भी अलजबरी जुमला है नीचे भी अलजबरी जुमला है। तो ऐसे यानी ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो इस तरह की जो सी कसर है ना जिसके अंदर अलजबरी यानी जिसके अंदर अलजबरी फंक्शन हो, ऐसा जुमला जिसके अंदर अलजबरी फंक्शन हो उस जुमले का नाम होता है अलजबरी कसर। तो बच्चों, ये कौन सी कसर कहलाती है? अलजबरी कसर कहलाती है। अलजबरी कसर के ऊपर हम क्या करेंगे? दायरा लगा देंगे इस तरह। अब इसके बाद हमें दे दिया 18a स्क्वायर b और c का स्क्वायर बटा 12ac की मुख्तसर तरीन शक्ल लिखनी है आपने। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, आपने इसकी क्या बनानी है? मुख्तसर तरीन शक्ल। तो हमें क्या दे दिया उसने? 18a का स्क्वायर b और c का स्क्वायर बटा 12ac। तवज्जो करिएगा। हम 6 के टेबल पे कैंसिलेशन करवा देते हैं। 6 दूनी 12, 6 तिये 18, एक ए कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3ab। इसी तरह एक c कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? c बटा 2। तो ये इसका आंसर आ गया 3abc बटा 2। ये कहां पर मौजूद है? बी पार्ट के ऊपर। बी के ऊपर हम इस तरह दायरा लगा देंगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, MCQs नंबर 2 था। इसी तरह हम MCQs नंबर 3 करेंगे। 15xyz बटा 10 की मुख्तसर तरीन शक्ल है। तवज्जो करिएगा। ये आ गया मेरे पास 15xyz बटा 10। तो हम क्या करेंगे? 5 के टेबल पे कैंसिलेशन करवा दें। 5 3 15, 5 दूनी 10। तो ये मेरे पास 3xyz बटा 2 आ गया। ये कहाँ पर मौजूद है? ए पार्ट के अंदर। तो ए के ऊपर हम इस तरह दायरा लगा देंगे। तो बच्चों, ये थे पहले 3 MCQs। नेक्स्ट हम MCQs नंबर 4 करते हैं, आप लोगों को मजीद समझ। MCQs नंबर 4 5 6 तवज्जो से समझिएगा, कंसेप्ट के साथ समझने आपने MCQs। तो बच्चों, हमारे पास क्या है? 3x प्लस 1 बटा 5 प्लस 2x प्लस 3 बटा 5 की मुख्तसर तरीन शक्ल है। आपने इसकी मुख्तसर तरीन शक्ल बनानी है। क्या है हमारे पास? 3x प्लस 1 बटा 5 प्लस क्या है? 2x प्लस 3 बटा 5। तो बच्चों, इसका क्या लिया जाएगा? एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा? 5। तो ये 5 के साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचेगा? 3x प्लस 1 और ये प्लस इसी तरह 5 के साथ कैंसिल, क्या बचेगा? 2x प्लस 3। तो बच्चों, ये 3x है, ये 2x है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 5x। 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 बटा 5। तो बच्चों, ये इसकी मुख्तसर तरीन शक्ल है। ये कहाँ पर मौजूद है? बी पार्ट के अंदर। तो बी के ऊपर हम क्या करेंगे? इस तरह दायरा लगा देंगे। तो जो करिएगा। तो बच्चों, ये था MCQs नंबर 4। नेक्स्ट हम 5 करते हैं। 5 के अंदर भी आपने मुख्तसर तरीन शक्ल बनानी है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो जो करिएगा। तो बच्चों, आप लोगों को पता है ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म है। आपने एक फार्मूला किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तवज्जो से समझिएगा। अब ये देखेंगे ऊपर वाली जो सी रकम है ना वो इस फॉर्म के अंदर है, आपने उठा के इसके अंदर तब्दील करनी है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये एक माइनस का फैक्टर बना देंगे और एक हम प्लस का फैक्टर बना देंगे। ये एक्स माइनस वाई, इसी तरह नीचे हमारे पास एक्स प्लस वाई भी इसी तरह। ये प्लस वाला फैक्टर प्लस वाले के साथ कैंसल। देखिए एक्स माइनस वाई, यहाँ पर भी एक्स माइनस वाई है, सेम फैक्टर है तो सेम फैक्टर हो तो उसका होल का क्या बन जाता है, स्क्वायर। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों ये कहाँ पर मौजूद है, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर डी पार्ट के अंदर। तो डी के ऊपर इस तरह दायरा लगा देंगे। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास आ गया इसका एमसीक्यूज नंबर 6। तवज्जो करिएगा। एमसीक्यूज नंबर 6 है। हमें क्या दे दिया उसने, एक्स की पावर क्यूब और वाई की पावर क्यूब तकसीम एक्स माइनस वाई। तो बच्चों आप लोगों को पता है ए की क्यूब माइनस बी की, ये जो से फार्मूले है ना ये 8वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। और 9th क्लास में भी आपने ये फार्मूला मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है। ये फार्मूले आप अच्छे से याद कर लिया करें। तो बच्चों आप लोगों को पता है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस ए बी आ जाएगा। तो बच्चों इसका फार्मूला होता है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब किसके बराबर है, ए माइनस बी होता है इंटू ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस ए बी के बराबर है। तो बच्चों इसी तरह ये देख रहे ऊपर वाली जो सी रकम है ना वो इस हालत के अंदर है, आपने उठा के इस हालत में तब्दील कर देनी है। तो बच्चों ये ए माइनस बी आ गया, तो ये मेरे पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। तवज्जो करिएगा। नीचे वाली एक्स माइनस वाई इसी तरह, एक्स माइनस वाई के साथ कैंसल। तो हमारे पास इसको तरतीब दे देंगे, एक्स स्क्वायर दरमियान में लिखेंगे एक्स वाई, एंड पे लिख देंगे वाई स्क्वायर। तो ये देख लें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई दरमियान में, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दरमियान में प्लस एक्स वाई। तो बी पार्ट है तो बी के ऊपर इस तरह दायरा लगा देंगे। तो बच्चों ये थे पहले 6 एमसीक्यूज। नेक्स्ट एमसीक्यूज करते हैं, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी। एमसीक्यूज नंबर 7, 8, 9, 10। ये एमसीक्यूज आप लोगों ने कंसेप्ट के साथ समझने हैं। मसावात 5/x प्लस 1 माइनस एक्स बटा 3 मसावी 1/6x। तो ये मसावात कौन सी किस्म है आपने ये बतानी है। क्या ये जजर है, इसके अंदर जजर भी नहीं है। क्या ये मकूस वाली है, मकूस वाली भी नहीं है। कसरी मसावात है। ये कौन सी, देखें नीचे एक्स है, देखिए कसर है ये। तो ये मसावात कौन सी कहलाती है, कसरी मसावात। तो कसरी मसावात के ऊपर इस तरह दायरा लगा देंगे। तो बच्चों ये देख ले हमारे पास 5 की पावर एमसीक्यूज नंबर 8 है, 5 की पावर एक्स प्लस 64 डॉट 5 की पावर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। जब भी कांस्टेंट के ऊपर देखो, 2 भी क्या है कांस्टेंट, 5 भी क्या है कांस्टेंट। जब भी कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल आ जाए, कांस्टेंट के ऊपर क्या आ जाए, वेरिएबल आ जाए, इस तरह की जो सी मसावात है ना वो कुव्वत नमाई मसावात कहलाती है। तो कुव्वत नमाई मसावात के ऊपर इस तरह दायरा लगा देंगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों इसके बाद आपने क्या करना है, एमसीक्यूज नंबर आ गया 9, वाई स्क्वायर माइनस 24y प्लस 128 के रूट्स हैं। आपने इसके रूट्स मालूम करने हैं। जैसे हमारे पास मसावात है y का स्क्वायर माइनस का 24y प्लस 128 इक्वल टू 0। आपने इसकी क्या करवा देनी है, तजज़ी। तजज़ी करवाने के लिए पहली रकम आखिर रकम को ज़रब करवा देंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 128 वाई का स्क्वायर। आपने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है जिसको ज़रब करने से 128 वाई स्क्वायर बन जाए और प्लस करने से 24 वाई बन जाए। वो जोड़ा ढूंढने के लिए ना 128 के फैक्टर बना लेंगे एक तरतीब के साथ। तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 ज़रबे 128, फिर 2 ज़रबे 128। तवज्जो करिएगा 128 तक़सीम 2 तो 64 आ गया। 2 ज़रबे 64 करेंगे तो 128 आ जाएगा। इसी तरह बच्चों हम 3 के 4 के साथ करेंगे, 4 ज़रबे तो ये 128 तक़सीम 4 करेंगे तो 4 ज़रबे 128 करेंगे तो ये मेरे 4 ज़रबे 32 करेंगे तो 128 आ जाएगा। आपने इस तरह जोड़ा ढूंढना है। अब इसी तरह हम करेंगे R 128
तकसीम 8, तो यानी 8 ज़रबे 16, तो ये हमारे पास जोड़ा बनेगा। इसके साथ भी एक्स लगा देंगे, इसके साथ दोनों के साथ माइनस। तो मैं इस जोड़े को ज़रब करवाऊंगा ना, तो प्लस का 128 वाई स्क्वायर बनेगा, 128 वाई स्क्वायर बनेगा, वाई लिख देते हैं। जब मैं इस जोड़े को मैं जमा करवाऊंगा तो माइनस का 24 वाई बनेगा। तो बच्चों ये मेरे पास वाई स्क्वायर, इसी तरह माइनस 24 वाई की जगह ये जोड़ा लगा देंगे, माइनस का 8 वाई माइनस का 16 वाई प्लस 128 इक्वल टू 0। तो करिएगा, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, वाई। तो क्या बचेगा, वाई माइनस 8। इसमें से कॉमन क्या ले लेंगे, माइनस 16। तो क्या बचेगा, y माइनस 8। तो करिएगा, और इक्वल टू 0। फर्दर कॉमन आ जाएगा, y माइनस 8 आ गया, तो हमारे पास बचेगा y माइनस 16 इक्वल टू 0। अब ये दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं, 0 के बराबर है। तो क्या करेंगे, अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे। y माइनस 8 इक्वल टू 0, y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये माइनस का 8 है तो प्लस का 8 हो जाएगा, ये माइनस का 16 है तो प्लस का 16 हो जाएगा। तो ये देख लें 8 और 16 है, इसके रूट्स कहाँ पर, 8 और 16 बी पार्ट के अंदर। तो बी के ऊपर इस तरह दायरा लगा देंगे, तवज्जो करिएगा। नेक्स्ट बच्चों हम करते हैं एमसीक्यूज नंबर 10, और साथ ही हमारे एमसीक्यूज क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो ये मेरे पास क्या है, 3x का स्क्वायर है प्लस का 10x है प्लस 3 इक्वल टू 0। आपने इसकी क्या करने हैं, अज्जाए ज़रबी मालूम करने, यानी इसके जोड़े मालूम करने हैं, फैक्टर आपने मालूम करने हैं। तवज्जो करिएगा, हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, तज्जी करेंगे। पहली रकम आखिर रकम को ज़रब कर देंगे, 3 3 9 एक्स का स्क्वायर आ गया। आपने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है जिसको ज़रब करने से 9x स्क्वायर बने और प्लस करने से 10x बने। तो वो जोड़ा क्या है, 1 ज़रबे 9, दोनों के साथ x भी लगा देंगे। इस जोड़े को मैं जब ज़रब करवाऊंगा तो 9x स्क्वायर बनेगा, प्लस करवाऊंगा तो 10x बनेगा। तो बच्चों ये मेरे पास 3x स्क्वायर, इसी तरह 10x की जगह हम ये जोड़ा लगा देंगे, प्लस का x प्लस का 9x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, x, क्या बचेगा 3x प्लस 1, इसमें से कॉमन क्या ले लेंगे 3, 3 3 9, 3x आ, 3 3 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया इक्वल टू 0। फर्दर कॉमन ले लेंगे, फर्दर कॉमन आ जाएगा 3x प्लस 1। अब कॉमन रकम तकसीम होती है, 3x प्लस 1 कैंसिल, क्या बचेगा x, 3x प्लस 1 कैंसिल, तो क्या बचेगा 3 इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर क्या कहलाते हैं, अज्जाए ज़रबी इस रकम के, 3x प्लस 1 और x प्लस 1। ये कहाँ पर मौजूद है, पहले ए पार्ट के अंदर, तो ए के ऊपर इस तरह दायरा लगा देंगे। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 1। नेक्स्ट इसका सवाल नंबर 2 करेंगे आप लोगों को मजीद। सवाल नंबर 2 है, मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखें, यानी आपने इसको मुख्तसर करना है। एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 12 ओवर एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 9, पार्ट नंबर 1 ले लिया। तो ऊपर भी 2 दर्जी मसावात है, नीचे भी 2 दर्जी मसावात है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी तज्जी कर लेंगे, नीचे भी तज्जी कर लेंगे। तवज्जो करिएगा, हम क्या करेंगे, तज्जी करने के लिए पहली रकम और आखिरी रकम को ज़रब करवाएंगे। तो एक्स स्क्र को 12 के साथ ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा 12x स्क्र। आपने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है, एक ऐसा पेयर ढूंढना है जिसको ज़रब करने से हमारे पास 12x स्क्र बने और प्लस करने से माइनस का 7x बने। वो जोड़ा ढूंढने के लिए इस 12 के फैक्टर बना लेंगे, 12 के फैक्टर बनाएंगे। 1 ज़रबे 12, 12 एकम 12, 2 ज़रबे 6, 6 दूनी 12, 3 ज़रबे 4, 3 4 12। तो जो करिएगा, अगर मैं इसके साथ भी x लगा दूं, इसके साथ भी, दोनों के साथ माइनस भी लगा दूं, अगर मैं इस जोड़े को ज़रब करवाऊंगा ना तो मेरे पास 12x स्क्वायर बनेगा। अगर मैं इसको जमा करवाऊंगा तो मेरे पास माइनस का 7x बनेगा। तो बच्चे ये मेरे पास x स्क्वायर, इसी तरह मैंने वो जोड़ा ढूंढ लिया जिसको ज़रब करने से 12x स्क्वायर बने और प्लस करने से माइनस का 7x बने, वो ये वाला जोड़ा ढूंढ लिया x स्क्वायर। इसी तरह इस 7x की जगह ये जोड़ा लगा देंगे, माइनस का 3x माइनस का 4x प्लस 12।
तवज्जो करिएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, पहली रकम और आखिरी रकम को ज़रब करवा देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 9x²। आपने एक ऐसा जोड़ा बनाना है जिसको ज़रब करने से 9x² बने और प्लस करने से माइनस का 6x बने। 3 3 9, 3 3 क्या होता है 9, इसके साथ भी x, इसके साथ, दोनों के साथ माइनस। अगर मैं इस जोड़े को ज़रब करवाऊंगा 9x² बनेगा, अगर प्लस करवाऊंगा तो माइनस का 6x बनेगा। तो बच्चों ये मेरे पास x², इसी तरह -6x की जगह ये जोड़ा लगा देंगे, माइनस का 3x प्लस 6। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन इन दोनों में से, इन दोनों में से कॉमन इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तवज्जो करिएगा, तवज्जो के जो उनसे जाविये ना वो बोर्ड की तरफ रखिएगा, फिर आपको समझ आएगी इसकी। इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, x, क्या बचेगा x-3। इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, -4, क्या बचेगा x-3। तवज्जो करिएगा, इसमें से कॉमन क्या ले लेंगे, x, क्या बचेगा x-3। इसमें से कॉमन क्या ले लेंगे, -3, क्या बचेगा x-3। अब फर्दर कॉमन इन दोनों में से क्या आ जाएगा, x-3, तो क्या बचेगा x-4। अब इन दोनों में से फर्दर कॉमन क्या ले लेंगे, x-3, तो क्या बचेगा x-3। अब ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, जवाब आ जाएगा x-4 और x-3। तो बच्चों यही आप लोगों का फाइनल आंसर है। तो ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 है x² प्लस 3x माइनस 18 7x माइनस 21। तो आपने इसको क्या करना है, मुख्तसर तरीन करना है। ऊपर क्या है, 2 दर्जी मसावत, हम पहले उसकी तज्जी कर लेंगे, नीचे से हम 7 कॉमन ले लेंगे। तो बच्चों जरा तो तज्जी करने के लिए पहली रकम आखिरी रकम को ज़रब करवाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 18x²। आपने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है जिसको ज़रब करने से -18x² बने और प्लस करने से 3x बने। 1 ज़रबे 18, 18 एकम 18, 2 ज़रबे 9, 2 9 18, 3 ज़रबे 6, 3 6 18। अब इसके साथ भी x लगा देंगे, इसके साथ भी। हमें चाहिए प्लस का 3x, तो माइनस इसके साथ लगा देंगे। तो बच्चों ये देख लें, इस जोड़े को मैं ज़रब करवाऊंगा ना, तो मेरे पास माइनस का 18x² बनेगा। अगर मैं इसको जमा करवाऊंगा तो प्लस का 3x बचेगा। देखिए माइनस का 3x है, प्लस का 6x, तो क्या बचेगा, प्लस का 3x। तो बच्चों ये मेरे पास x², इसी तरह 3x की जगह ये जोड़ा लगा देंगे, माइनस का 3x प्लस का 6x माइनस 18। अब इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, 7, क्या बचेगा x 7 या 21 माइनस का 3। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x, क्या बचेगा x-3, क्या कॉमन ले लेंगे 6, 6 के साथ कैंसिल होकर x 6 3 18 3 आ गया। फर्दर नीचे 7 इंटू x-3 आ गया। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों इसमें से फर्दर कॉमन क्या ले लेंगे, x-3 ले लेंगे, तो क्या बचेगा x प्लस 6। तो नीचे हमारे पास क्या है, 7 इंटू x-3। अब ये माइनस वाला फैक्टर इस माइनस वाले फैक्टर के साथ कैंसिल, तो क्या बचेगा x प्लस 6 बटा 7। तो बच्चों यही आप लोगों का फाइनल आंसर है। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 2। नेक्स्ट हम इसका सवाल नंबर 3 करेंगे, आधा मशक का। तो आप लोगों को मजीद सवाल नंबर 3 है, मुख्तसर कीजिए 5 बटा x² प्लस x माइनस 6 माइनस 1/2x² माइनस 7x प्लस 6। तो बच्चे नीचे भी 2 दर्जी मसावात है, इस तरफ भी ये भी 2 दर्जी मसावात है। तो सबसे पहले हम इनकी ना तज्जी करेंगे, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों तज्जी करने के लिए हम क्या करेंगे, पहली रकम आखिरी रकम को ज़रब करवाएंगे, पहली रकम और आखिरी रकम को क्या करवाएंगे, ज़रब। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 6x², 2 ज़रबे 3, इसके साथ भी x लगा दिया, इसके साथ प्लस का x चाहिए तो इसके साथ माइनस लगा देंगे। तो ये मैंने जोड़ा ढूंढ लिया। इस जोड़े को मैं ज़रब करवाऊंगा तो माइनस का 6x² बनेगा, प्लस करवाऊंगा तो प्लस का x बनेगा। तो बच्चों ये मेरे पास 5, इसी तरह ये x² भी इसी तरह, इस x की जगह ये जोड़ा लगा देंगे, माइनस का 2x और प्लस का 3x और माइनस 6, ये वाली माइनस इसी तरह, ये 1 भी इसी तरह। अब 2x² को 6 के साथ ज़रब करेंगे, 6 दूनी 12x² आ जाएगा। तो ये 3 ज़रबे 4, इसके साथ भी x लगा दिया, इसके साथ, दोनों के साथ माइनस भी। इस जोड़े को मैं ज़रब करवाऊंगा 12x² बनेगा,
प्लस करवाऊंगा तो माइनस का 7x बनेगा, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास 2x स्क्वायर, इसी तरह तो ये वाला जोड़ा लगा देंगे, माइनस का 3x, माइनस का 4x और प्लस 6। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से, ये 5 इसी तरह। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, x, तो क्या बचेगा x माइनस 2। इसमें से कॉमन क्या ले लेंगे 3, तो क्या बचेगा x माइनस 2। तो जो करिएगा ये माइनस इसी तरह, 1 भी इसी तरह, बटा भी इसी तरह। अब इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा x, तो क्या बचेगा 2x माइनस 3। इसमें से कॉमन हम ले लेंगे 2 माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा प्लस का 2x माइनस 3। तो जो करिएगा तो बच्चों ये मेरे पास 5 इसी तरह, इस दोनों में से फर्दर कॉमन आ गया, x माइनस 2 आ गया और x प्लस 3 आ गया, ये माइनस इसी तरह, ये 1 भी इसी तरह, इस दोनों में से फर्दर कॉमन आ जाएगा 2x माइनस 3 और हमारे पास क्या बचेगा x माइनस 2। तवज्जो करिएगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों का ना एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का क्या ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम के अंदर है ना, तवज्जो करिए, इस एलसीएम के अंदर ये 3 फैक्टर आ जाएंगे, यानी मेरे पास x माइनस 2 आ गया और x प्लस 3 आ गया और 2x माइनस 3 आ गया। अब तवज्जो करिएगा, अब ये x माइनस 2 भी कैंसिल, x प्लस 3 भी कैंसिल, 2x माइनस 3 ज़रब के अंदर आ जाएगा, 5 इंटू 2x, तवज्जो करिएगा 2x माइनस 3 और ये माइनस इसी तरह। अब ये वाले 2x माइनस 3 वाला फैक्टर भी कैंसिल, x माइनस 2 वाला भी कैंसिल, तो x प्लस 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा x प्लस 3 आ जाएगा। तो वजू करिए 5 को ज़रब कर देंगे, 5 दूनी 10x आ गया, 3 5 15, ब्रैकेट से पहले माइनस है, अलामतें तब्दील कर देंगे, माइनस का x माइनस का 3 आ गया, नीचे मेरे पास x माइनस 2 है और मेरे पास x प्लस 3 है और 2x माइनस 3 है। अब ये 10x है, ये 1x माइनस का 1x है, तो ये माइनस प्लस का 9x आ जाएगा, माइनस का 15 माइनस का 3 माइनस का 18 आ जाएगा, बटा मेरे पास x माइनस 2 और x प्लस 3 और 2x माइनस 3 आ गया। अब ऊपर से मैं कॉमन ले सकता हूँ, 9 कॉमन ले लिया मैंने, क्या बचेगा x माइनस 2, देखिए 9 9 के साथ कैंसिल, x 9 दूनी 18 2 आ गया, नीचे मेरे पास है x माइनस 2 और मेरे पास x प्लस 3 है और 2x माइनस 3। अब x माइनस 2 x माइनस 2 वाला कैंसिल, तो आंसर आ गया 9 बटा x प्लस 3 और मेरे पास 2x माइनस 3। तो बच्चों यही आप लोगों का फाइनल आंसर है। तो ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट पार्ट का पार्ट नंबर 2 है, एक्स की क्यूब माइनस 23 बटा एक्स स्क्र माइनस 9 तकसीम एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 9 एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस 9। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास है एक्स की क्यूब है, 27 को मैं बना सकता हूँ 3 की पावर 3, 3 3 9 9 या 27, और ये एक्स स्क्र इसी तरह आ गया, 9 को बना सकता हूँ 3 का स्क्र। तवज्जो करिएगा, ये वाला तकसीम इसी तरह, एक्स स्क्र भी इसी तरह, 3x भी इसी तरह, 9 भी इसी तरह, नीचे हमारे पास ये x का स्क्वायर बना दिया और प्लस 6x इसी तरह, इस 9 को बना देंगे 3 का स्क्वायर। तो बच्चों आपने एक फार्मूला किया हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और एक फार्मूला हमारे पास a की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। तवज्जो करिएगा, देखें ये ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ये वाली फॉर्म है, आप उठा के इसमें तब्दील करवा दोगे, नीचे वाली रकम आपकी इस हालत के अंदर उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देंगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास a माइनस बी आ गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ए बी। तवज्जो करिएगा। और ये नीचे वाली हमारे पास एक मनफी का फैक्टर आ गया और एक प्लस का फैक्टर आ गया। तवज्जो करिएगा। तो ये हमारे पास तकसीम इसी तरह, एक्स स्क्र भी इसी तरह, 3x भी इसी तरह, 9 भी इसी तरह, नीचे हमारे पास a स्क्र बी स्क्र प्लस 2ab। ये फार्मूला ओपन करके दिया हुआ, आपने बंद करना है, ये वाला स्क्र छोड़ के x, दरमियान वाली अलामत, ये वाला स्क्र छोड़ के 3 और ऊपर होल का स्क्र डाल देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा x माइनस 3 इसी तरह, और ये मेरे पास x का स्क्र
3 को x के साथ ज़रब करेंगे तो ये 3x आ जाएगा, 3 का स्केयर लेंगे तो ये 9 आ जाएगा। तवज्जो करिएगा। और नीचे हमारे पास एक मनफी का फैक्टर है और एक मेरे पास प्लस का फैक्टर है। अब तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे, ये रकम ऊपर चली जाएगी x प्लस 3 होल का स्केयर, और ये रकम नीचे आ जाएगी एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 9। तवज्जो करिएगा। अब ये वाली रकम इस रकम के साथ कैंसल और ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसल। अब x प्लस 3 की पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, एक पावर इसके साथ कैंसल तो x प्लस 3 आ गया। तवज्जो करिए, ये रकम इसके साथ कैंसल, ये दोनों कैंसिल हो गए, इसकी पावर 2 थी, इसकी पावर 1 थी, तो 1 पावर आ गई। यही बच्चों आप लोगों का फाइनल आंसर है। तो ये था पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 करेंगे आप लोगों को। पार्ट नंबर 3 है, तो बच्चों पार्ट नंबर 3 के ऊपर सिर्फ एक ही फार्मूला आपने अप्लाई करना है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तवज्जो करिएगा, ये जो सा सवाल नंबर 3 आता मशक का, इसका पार्ट नंबर 3 के ऊपर है ना, आपने सिर्फ यही फार्मूला अप्लाई करना है तो आपका सवाल हल हो जाएगा। गौर से देखना आपने, ये देखें ए स्क्र माइनस इस रकम को सारे आपने बी मानना है। देखिए ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। सवाल आप लोगों का इस फॉर्म के अंदर है, आपने उठा के इसके अंदर तब्दील कर देंगे। तो बच्चों हम क्या करेंगे, एक मनफी का फैक्टर बना देंगे। तवज्जो करिएगा, ये मैंने एक मनफी का फैक्टर बना दिया और एक मैंने प्लस का फैक्टर बना दिया। तवज्जो करिएगा, एक मनफी का फैक्टर और एक प्लस का फैक्टर। तवज्जो करिए, ये नीचे वाली रकम इसी तरह। अब इसी तरह ये देखें ए स्क्र प्लस बी स्क्र, एक मनफी का फैक्टर बना देंगे, एक मनफी का, तवज्जो करिएगा, और एक प्लस का बना देंगे। एक मनफी का फैक्टर बना दिया, एक प्लस का। इसी तरह ये ज़रब इसी तरह हम क्या करेंगे, एक मनफी का फैक्टर बना देंगे और एक प्लस का फैक्टर बना देंगे। तवज्जो करिएगा, इसी तरह हम क्या करेंगे, नीचे भी एक मनफी का फैक्टर बना देंगे और एक प्लस का फैक्टर बना देंगे। तवज्जो करिएगा, एक हम प्लस का फैक्टर बना देंगे। तो बच्चों मज़ीद ये ब्रैकेटें ना जो उनसे ये ख़त्म कर देंगे, तो बच्चों ये ए ब्रैकेट से पहले माइनस अलामते तब्दील, माइनस का बी प्लस का सी। तवज्जो करिएगा, इसी तरह ये मेरे पास ए प्लस बी माइनस सी। इसी तरह हम क्या करेंगे, ए प्लस बी माइनस सी। तवज्जो करिएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ज़रब इसी तरह ए ब्रैकेट से पहले माइनस अलामते चेंज, माइनस का बी माइनस का सी। तवज्जो करिएगा, ये ए इसी तरह और प्लस बी प्लस सी। तवज्जो करिएगा, तो ये मेरे पास ए माइनस बी माइनस सी, इसी तरह मेरे पास ए माइनस बी प्लस सी। तो बच्चों ये गौर से आप देख लें, ये वाला फैक्टर इसके साथ कैंसिल हो गया और ये वाला फैक्टर इसके साथ कैंसिल हो गया और ये वाला फैक्टर इसके साथ कैंसिल हो गया। तवज्जो करिएगा, ये वाला फैक्टर, तवज्जो करिएगा, देखें ये वाला फैक्टर इसके साथ कैंसिल हो गया और ये वाला फैक्टर इसके साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, 1। तो बच्चों यही आप लोगों का फाइनल आंसर है। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 3। नेक्स्ट हम इसका सवाल नंबर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।